पर बातें हो रही थी कि चारों सीट पे हम उम्मीदवार उतारेंगे, चारों सीट हम जीतेंगे भी, लेकिन 4 से आप 3 आ गए और 3 पे अब दावेदारी है कि हम तीनों जीतेंगे। तो ये तीनों सीटें जीतने का आधार क्या होगा? वैसाल साहब, सबसे पहले जितने भी मित्रगण, जो भी व्यूअर्स डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से आदाब, नमस्कार, जी सत श्री अकाल। बिल्कुल। पहला रिमार्क सिर्फ 1 तीन मिनट का है, 1 मिनट अपनी बात रखिएगा तीन सारे लोगों के लिए। तीन जी नोटिफि तीन नोटिफिकेशन जारी जी हुए हैं। हाँ, तो हमने तीनों नोटिफिकेशन में अपना एक एक उम्मीदवार उतारा है, पहली बात। ठीक है। दूसरा, जहां तक इस राज्यसभा चुनाव है, इसमें विप की कोई ऐसी अहमियत रहती नहीं। तो पार्टी विप इशू करके मेंबर्स को मैंडेट कर, दिस इज हाउस ऑफ एल्डर्स, अपने कॉन्शियस के मुताबिक मेंबर्स इसमें वोट करेंगे। ठीक है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड एक पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का कोर है। किसी खरीद फरोख्त में या हॉर्स ट्रेडिंग में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। ओमर अब्दुल्ला साहब, बड़े अफसोस की बात, बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट, पहले स्टेट के नाम पे, फिर स्टेट के बाद आगे जम्मू कश्मीर में एक ड्यूअल कंट्रोल वाला एक नया टर्म कॉइन करके अब नया तमाशा खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं आई वांट टू पुट ए वेरी स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन टू यू जनाब, आपको, आपका जिस पार्टी के साथ एक अलायंस है, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से आप एक कैंडिडेट अभी तक तय नहीं कर गए, और रात को वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे। आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल खुल के उभरा है। आप उनका स्टेटमेंट देखें सबसे पहले उनका। मैं आई वांट टू पुट अ नीट क्वेश्चन टू एवरीबॉडी ऑन बोर्ड कि जो उमर अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगा, वही असली एक अपने आप में वही खालिश और वही ट्रूथफुल आदमी है। बाकी सब झूठे और कहते हैं वो एक उनकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट लगा कह रहे हैं। जो बीजेपी के लिए वोट डालेंगे वो भी कट करेंगे, जो बीजेपी के लिए वोट नहीं डालेंगे, एब्सटेन करेंगे, वो भी कट करेंगे। तो बीजेपी, एब्सटेन और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 ही कादर है। वो अपील कर रहे हैं सभी विधायकों को और कश्मीर में एक नया टेंट्रम फ्लो करने की, जो एलसी को वोट डालेंगे। चलिए, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, आपका 1 मिनट पूरा पठानी साहब। मैं रुक करना चाहता हूं स्पोक्स पर्सन जो हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमेश तलाशी। उमेश साहब, 1 मिनट आपको भी दे रहा हूं फर्स्ट राउंड के लिए, और आपको 1 मिनट अपनी बात ये करनी है कि उमर अब्दुल्ला साहब नंबर्स होने के बावजूद अगर वो कहते हैं कि इसमें मसल पावर हो सकता है, एजेंसीज का इस्तेमाल हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो जब सीएम ऐसी बात कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि क्या उनको कहीं ना कहीं कोई पुख्ता जानकारी मिल गई है, या फिर ये कि हो सकता है कि ऐसा जो जैसा अभी कह रहे हैं पठाने साहब की विल और विश को देखते हुए एमएलए जो है वोटिंग करेंगे, तो क्या इस बात का खतरा है उमर अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नहीं, कोई खतरा नहीं है। देखिए, हम पास रिकॉर्ड उठा के देखें बीजेपी का, तो ये स्टेटमेंट शायद उस एस्पेक्ट में आए हैं, बट एनी विच वेज मैं आपको बड़ा वाज़ेह करके ये बोल देता हूँ आपको कि कोई भी हथकंडा अपनाया जाए, कोई भी ट्रिक आजमाई जाए, एट द एंड ऑफ द डे ये 4 सीटें जो राज्यसभा की है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिक्योर करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस सिक्योर करेगी। कैसे? तो हमने कोशिश की थी कांग्रेस को एक सीट देने की, बट एनी विच वेज उनको लगा कि हमें इस चीज पर नहीं लड़ना, दे फेल्ट इनसिक्योर। उनका पार्टी का डिसीजन है, तो हम उस में कुछ कह नहीं सकते हैं। बट हमने अपने 4 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम इन चीजों को, हम इन सीट्स को सिक्योर कर लेंगे अपने हाथ में। ठीक है, ओके, आपको लगता है कि आप सिक्योर कर लेंगे। अब हम रुकना चाहेंगे, हमारे साथ जोहैब यूसुफ मीर है पीडीपी, और इसके अलावा सोहित शर्मा भी है। सोहित, बड़ा ये चर्चा हो रही है और खासतौर से मुझे मतलब अच्छा लगता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, और मैं ये बड़ा सुन के खुश हो रहा हूँ कि बीजेपी बहुत फिक्र कर रही है कांग्रेस की। बीजेपी को बड़ी चिंता हो रही है कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हो गई, उसे सीट नहीं मिली मनचाही। सब पैनल को नमस्कार। आजम साहब, आपको भी आदाब, नमस्कार। जी। बात ऐसी है, जिस तरह से बीजेपी की सोच है, जिस तरह से बीजेपी जो सोच रही है कि कांग्रेस के साथ, बीजेपी पहले अपने आप को तो संभाले कि वो कहां पे खड़ी है, फिर उसके बाद वो कांग्रेस के बारे में सोचे। बाकी कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के लिए रहा। 1972 से लेकर 2008 तक कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाते रही है, और जम्मू कश्मीर की जितनी समस्याओं को दूर किया है, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आकर हमें यहाँ देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस का जो एक दृढ़ संकल्प था पूरे भारत में कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में अलग करना है, जो कि सांप्रदायिकता की ओर भाग रही है, जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो उसी के सिलसिले में इंडिया अलायंस एक बना था, जिसका मकसद एक था
कि पूरे भारत में सुरक्षा जनता को दी जाए और जम्मू कश्मीर में जनता को सुरक्षा दी, इसलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई। वो बात अलग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अधिक सीटें जीती और कांग्रेस ने थोड़ी कम सीटें जीती हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं शायद घमंड आ गया है, या वही घमंड एक शायद वो रूप ले चुका है कि कहीं ना कहीं उनको अब कांग्रेस की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो मुझे ना कहीं कहीं इस चीज का बहुत खेद है कि जो कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रही थी, वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को समझ नहीं पाई है। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टेप है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस, हमारे जो पीसीसी चीफ हैं करा साहब, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस राज्यसभा की इलेक्शंस में कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहेगा। रोल नहीं रहेगा मतलब आपके एमएलए वोट नहीं देंगे? वो तो आने वाला समय बताएगा। जो हमारे करा साहब है वो इस बात को क्लियर Let the Congress respond. राज्यसभा की जो चौथी सीट दे रहे थे उसमें कोई रोल नहीं मैं रहेगा। सॉरी इनको इंटरप्ट करूंगा। एक मिनट ज़ुहैब यूसुफ के पास मुझे जाने को, उससे पहले ज़ुहैब लेट मी अलाउ कि छोटा सा रिएक्शन में उमेश तलाशी जी से ले लूं। उमेश तलाशी जी, आपके शराकतदार, आपकी कोalition पार्टनर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में घमंड आ गया है, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी? अब देखिए वसीम साहब, मैं बड़ा वाज़ेह विशाल ये बीजेपी के साथ सॉरी विशाल साहब, मैं इस चीज को बड़ा वाज़ेह करता हूं कि हमने एक सीट दी इनको। अब इनको शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या किस वजह से इन्होंने दे ट्राई टू लेट इट गो, तो उसमें इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पार्टी का डिसीजन है। हम उस चीज पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट जस्टिफाइड तरीके से जो बनता था, एक सीट कांग्रेस को दी गई, सपोर्ट समर्थन बोला गया कि 100% सपोर्ट समर्थन होगा। उसके बाद अब अगर ये उस चीज को नहीं आगे चलना चाहते, नहीं फील्ड करना चाहते अपने कैंडिडेट को, इन्होंने कहा हम सपोर्ट की बात नहीं है, ये कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये घमंड वाली बात गलत है? नहीं, घमंड कहां से, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है दोनों, एक सीट इनकी बनती थी, एक सीट दे दी, अब इनको नहीं लड़ना तो उसमें चलिए ठीक है, मैंने थोड़ा सा रूल ब्रेक किया। ज़ुहैब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फर्स्ट राउंड में 1 मिनट सबको देता हूं। ज़ुहैब, आपके पास भी 1 मिनट है। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ओवरऑल इस पे कोई एक रिमार्क दे, और साथ ही ये कि पीडीपी की पोजीशन क्या है। ज़ुहैब, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि आउट ऑफ द रूल आपने हमारे बीजेपी के मित्र को अलाउ किया रिएक्शन के लिए। आज हमें पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिपोक्रेसी जो है वो पूरी सामने आ जाती है। इन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज किया पीएजीडी के साथ, इन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं ये लोग इंडिया अलायंस के साथ। इनकी अलायंस किसी के साथ नहीं है, इनकी अलायंस है पावर के साथ, और हमको बीजेपी को किस तरीके से खुश करना है उसके साथ। अभी आरएस पठानिया साहब ने शायद बात की एवरीबडी वोट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस। ये बात भी सच है कि इनके पास सिर्फ 28 सीटें हैं और वो लोग नहीं जीत पाएंगे अगर हम देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग जीत सकते हैं। पीडीपी ने तो अपनी कोई अभी स्ट्रैटेजी वाज़ेह नहीं की है कि किस तरीके से वो आगे वोट करेंगे। अब डिसाइड होगा, हमारा पार्लियामेंट्री जो हमारा बोर्ड है, जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अच्छा, पीडीपी की इस बारे में क्या पोजीशन है, ये थोड़ा बता दीजिए। क्या पीडीपी फिलहाल पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा खुद को मानती है, नहीं मानती है? पीडीपी की सिर्फ फिलहाल तो पीडीपी की इस टाइम पे ये पोजीशन है कि हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है। अच्छा। बीजेपी के ऑनस्लॉट से, और अब बीजेपी और एनसी के मर्जर के ऑनस्लॉट से। हम यही पहले से ही कहते आ रहे हैं, दे हैव बीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैव बीन disingenuous to the cause of PAGD, and now within India Alliance they are the rebels in the rank and they have been disingenuous with the India Alliance as well. तो यहां पे आपको समझ आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली एंड ओनली थिंक्स अबाउट गेनिंग पावर, गेनिंग ट्रैक्शन। इनको आइडियोलॉजी, उन सारी चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। अब शुक्र है ऊपर वाले का कि इनकी जो हिपोक्रेसी है वो ये सामने खुद ही दर्शा रहे हैं। रही बात पीडीपी किस तरीके से वोट करेगी in the run up to this राज्यसभा इलेक्शंस, दैट इज समथिंग हम लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो हमारी है वो डिसाइड करेंगे। वो बैठेंगे अभी 1-2 दिन के अंदर एंड दे विल डिसाइड कि उनकी स्ट्रेटजी चॉक आउट करेंगे, और फिर आपको भी हम लोग इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू, वी विल नॉट वोट अगेंस्ट आवर कॉन्शियंस जस्ट लाइक द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो वही बात तो बीजेपी के पठानिया साहब भी कह रहे हैं कि सब लोग अपने कॉन्शियस से वोट करेंगे, अगेंस्ट कॉन्शियस कोई वोट नहीं करेगा, और चूंकि जब कॉन्शियस से वोट करेंगे तो फिर उसे बीजेपी का फायदा हो जाएगा। वही बात वो कह रहे हैं।
नहीं, हम लोग जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं देंगे, आइडियोलॉजी को धोखा नहीं देंगे, बस मैं आपको इतना बोल सकता हूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ये नहीं करेंगे कि इंडिया अलायंस में बैठेंगे लेकिन बात करेंगे और इंटरनली फायदा देंगे बीजेपी को।